वेलकम टू रियल लर्नर्स। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं तपन स्वागत करता हूं बेसिक एंड फंडामेंटल मैथ क्लास पे। देखिए, तो आज आप सभी को मैं बता दूं कि क्लासेस रेगुलर चल रहा है, ठीक है। तो अभी आज हम फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अभी आज की क्लास में देखिए, मैं आप सभी को बताया है कि एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है ना। ये सब चीज आपको पता है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन के एडिशन। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अच्छे से करना नहीं आता है। मैं आपको बताऊंगा आज फ्रैक्शन का एडिशन कितना आसान है और कितना मजेदार है, ठीक है। देखिए, तो आज की इस क्लास में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ द फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे नॉर्मली आप एडिशन करते हैं, कैसे, जैसे कि 5 मान लीजिए 592 प्लस 296, ये बहुत आसान है। इसको आप ऐसे ही करते हैं नॉर्मली। 2 6 8 9 9 18 18 1 8 आया, फिर हाथ में 1, ठीक है। कितना 5 2 7 एंड 1 8। वाह, क्या कॉम्बिनेशन है ब्रदर। तो आप देख सकते हैं इस हिसाब से आप लोग क्या करते थे, एडिशन करते थे। लेकिन आज हम इस क्लास में क्या करेंगे, फ्रैक्शन का एडिशन कैसे निकालते हैं, ये आपको हम लोग बताने वाला हूं। तो देखिए, आज हम इस क्लास में एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। देखिए, सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होता है मैं कल बता चुका हूं। इससे पहले वाले क्लास में फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये सब बता चुका हूं। तो आइए देखिए, आज हम एडिशन, मान लीजिए 3/4 प्लस 2/4 है। क्या है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। मान लीजिए 3/4 प्लस 2/4 है, सबसे इजी वाला। आपको एक चीज नोट कर दीजिए। ऊपर वाला को क्या कहते हैं, ऊपर जो नंबर लिखा रहता है क्या कहते हैं, नोमिनेटर, और जो नीचे रहता है उसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। तो आप सभी को बता दूं, अगर दो चीज मतलब दो नंबर ऐसे फ्रैक्शन में है और उसको आपको एडिशन करना होता है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको लिख देना है। क्या करना है, अगर दोनों सेम है, क्या है, अगर दोनों सेम हैं, इस चीज को नोटिस कीजिए, याद रखिए, इसको आप अपने पेन पेपर पे मतलब कॉपी पे नोट डाउन कीजिए। अगर आप एडिशन का फ्रैक्शन का एडिशन कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये देखना है, अगर नीचे डिनोमिनेटर दोनों नंबर्स का सेम है, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको करना क्या है, ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है, मतलब 3/4 प्लस 2/4 जो है, इसको आपको करना क्या है, सीधा डायरेक्ट 3 + 2 कर देना है। 3 + 2 दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 5/4। क्या आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो मैं फिर से और एक बार अच्छे से समझा दे रहा हूं। मान के चलिए आपको पूछा है 3/4 प्लस 2/4 क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, देखिए 3/4 ये 4 है प्लस 2/4, इसका आंसर क्या होगा बताओ जी। तो आप क्या करेंगे, अगर किसी मतलब ऐसे एडिशन में, फ्रैक्शन का एडिशन में नीचे दोनों डिनोमिनेटर अगर सेम है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको नीचे लिख देना है, एक मतलब फ्रैक्शन बार के नीचे, और ऊपर जो मतलब नंबर लिखा हुआ है उसका मतलब क्या करना है, उसका सम निकालना है, ऐड कर देना डायरेक्टली 3 + 2। दैट मीन्स क्या, 3 और 2 को हम अगर मतलब एडिशन करेंगे तो क्या होगा, आपको पता है भाई, क्या होगा, 5 होगा, 5/4, या आप कह सकते हैं 5/4। ऐसे होता है मतलब इस केस में, अगर दोनों सेम हो डिनोमिनेटर, तो अगर अलग हो तो कैसे करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसका और एक एग्जांपल देके बता दे रहा हूं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। देखिए, समझा दे रहा हूं। जैसे कि मान के चलिए 4/8 प्लस 3/8 है। क्या है, 4/8 प्लस 3/8, बताओ जी इसका आंसर क्या होगा। ये आपको क्वेश्चन आ गया कि 4/8 प्लस 3/8 इसको करते कैसे, देखिए मैं आपको समझा रहा हूं। मैं पहले से समझा चुका हूं कि अगर दोनों का
डिनोमिनेटर अगर सेम है, क्या सेम है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए इस ऐसे केस में क्या करते हैं, आपको सबसे पहले नीचे जो नंबर है डिनोमिनेटर उसको लिख देना है, ऊपर कुछ करना नहीं है, जो नंबर है 4 + 3 दैट मीन्स 4 + 3 क्या हो जाएगा, 4 + 3 7 और नीचे था 8, तो हो जाएगा भाई साहब ये 7 व 8। आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा ये वाला जो मैं मतलब करा रहा हूं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो देखिए ये था उन केस के लिए अगर दोनों नंबर्स का मतलब दोनों इसमें अगर डिनोमिनेटर सेम हो, तो ये 2 एग्जांपल देके मैं आपको समझाया। अगर सेम नहीं होता है, क्या अगर सेम नहीं होता है डिनोमिनेटर, तो आपको करना कैसा होगा, मैं अभी आप लोगों को समझाने वाला हूं, ठीक है। देखिए जैसे कि मान के चलिए यहां पे 5 है, क्या है 4/5 + 3/8, मान लीजिए ऐसा आ गया। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, अगर इस ऐसे केस में आपको एडिशन निकालने के लिए सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, देखिए नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। क्या करना पड़ेगा, मैं एलसीएम बता चुका हूं, एचसीएफ बता चुका हूं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए अगर दोनों ये ऐसे केस में आपको करना क्या पड़ेगा, क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर अलग है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, 5 और 8 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, 5 और 8 का। तो बताए 5 और 8 का एलसीएम क्या होगा, मैं बता चुका हूं 5 मतलब 3 ट्रिक्स बताया था, तो मैं आपको बता दूं 5 और 8 का जो एलसीएम होगा 1 5 जा 5 1 8 जा, तो एल मतलब एलसीएम में क्या होता है, एल बनता है 1 × 5 5 5 × 8 40 बनता क्या, इसका एलसीएम क्या आ रहा है भाई साहब, इसका एलसीएम आ गया 40। तो 5 और 8 का एलसीएम कितना आया 40। ये 40 कैसे आया, अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो मैं बता दे रहा हूं और एक बार, ये 40 ऐसे हुआ 5 और 8 का एलसीएम निकालने के लिए पड़ा हमें, और इसका एलसीएम निकल के आया 40, तो इस हिसाब से बन गया यहाँ पे 40। तो देखिए आप 40 को करना क्या है, यहां पे लिख दिए 40 को क्या करना है आपको 5 के साथ डिवाइड करना है, क्या करना है 5 के साथ डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा, करना क्या देखिए आपको 40 को डिवाइड करना है किसके साथ, यहाँ पे कितना है 5 है, इसलिए 5 के साथ डिवाइड कर रहा हूं, तो कितना हो जाएगा 5 8 जा 40, निकल के कितना आया 8 आया। जो नंबर आएगा उसको मतलब नोमिनेटर के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करना है, दोनों मतलब दोनों डिनोमिनेटर के वो उसका एलसीएम निकालना है, और जो एलसीएम निकल के आएगा फिर उसके पहला वाला डिनोमिनेटर के साथ उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। जो नंबर आएगा उसको फिर ऊपर वाला नंबर जैसे कि नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आया कितना था, डिवाइड करने से 8 आया था, 8 × 4 आएगा कितना 32, 8 × 4 हो गया 32। उसके बाद प्लस है तो मैं प्लस दे दिया। अगर समझ में नहीं आया तो और एक बार समझाऊंगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी। देखिए इसका काम खत्म हो गया, अभी हमें करना क्या है, इस तरफ आना है। तो सेम यहाँ पे जैसे किए थे वैसे यहाँ पे भी करना है। एलसीएम निकाले थे 40 को हमें करना क्या है, 8 के साथ डिवाइड करना है, तो आएगा क्या 40 / 8 करने से क्या आएगा, मुझे पता है, आई थिंक कि आप सभी को इसलिए पता होगा कि 40 / 8 करने से 5 आएगा। देखिए यहाँ फिर भी कर देता हूँ 40 / 8 8 5 जा 40, ये बहुत आसानी से आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो देखिए आया कितना 5 आने के बाद करना क्या पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसको इसके साथ, जो आता है नंबर न्यू नंबर, तो होगा कितना 5 × 3, ये 5 पास आया पता है कि नहीं, 5 यहां से आया कि उसका एलसीएम से वो जो डिनोमिनेटर है उसको क्या किए, डिवाइड किए, तो आया 5 × 3 क्या हो जाएगा 15। तो इस हिसाब से भाई साहब इसका जो एडिशन है ऐसे होता है, 32 + 15 कितना होगा 47 / 40। क्या आप लोग समझ पाए इस चीज को
क्या आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो मैं आप सभी को फिर से और एक बार बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूं, देख लीजिए। एक बार क्लीन करेंगे तो देखो, अभी मैं आपको और एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं। देखिए, मान लीजिए 5/6 है और 3/5 है। इसका क्या करना है, आपको एडिशन निकालना है। तो इसको करते कैसे मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले नोट डाउन कीजिए, देखिए एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। क्या एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर क्या है? 6 और 5 है। इसका एलसीएम क्या होगा भाई, निकालो। मैं बता चुका हूं कैसे निकालते हैं, मेरे को पता है कितना होगा। देखिए डायरेक्ट मैं निकाल दे रहा हूं। इसका 6 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 30। ठीक है, तो मैं निकाल चुका हूं 30। तो इस हिसाब से हमें करना क्या होता है, ये एलसीएम को, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। लिखिए करना क्या होता है, एलसीएम जो निकल के आया उसको इस नंबर के साथ करना क्या होता है, डिवाइड या मल्टीप्लाई, सॉरी हाँ डिवाइड ही करना पड़ेगा। 60 डिवाइड 6, सॉरी 60 नहीं 30 डिवाइड 6 कितना आएगा, 5। जो निकल के आएगा उसको क्या करना है, ऊपर नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। होगा कितना, 5 × 5 कितना होगा, 25। तो आपको क्या करना है, इधर जाके डायरेक्ट देखो, यहां मैं जो लिख रहा हूं ऐसे लिखना नहीं होता है, मैं आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए यहां लिख रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको ऐसे लिखना नहीं है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसे लिखना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं। लेकिन ऐसा आपको लिखना नहीं है, बिल्कुल भी गंदा दिखेगा कॉपी आपको। बस समझाने के लिए, समझने के लिए आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं लिख के। समझ रहे हो ना? इतनी मेहनत हो रही है भाई आप लोगों के लिए। देखो ये सारी चीज जो है ना, ये आपको क्लास 3-4 में बताई होगी, लेकिन अभी कोई भी अगर आप जाओगे, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे पता है भाई, मैं भी पढ़ा हूं कि 9 में भी ऐसे बच्चे हैं ये चीज भूल गए हैं। मैं अगर उनको थोड़ा घुमा फिरा के दूं तो ये नहीं कर पाएंगे हर बच्चा, क्योंकि मुझे पता है कि उनका बेसिक एंड मतलब बेसिक बिल्कुल मतलब सही से क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से वो बड़े बड़े नंबर में फंसते हैं। ठीक है, तो देखिए इस चीज को कोई नहीं बताएगा क्लास 9-10 का। आप पूछ भी नहीं सकते हो, जिस बच्चा आप क्लास 9 में जाओगे और सर थोड़ा मुझे फ्रैक्शन का एडिशन बताओ, तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो हिम्मत करके टीचर को पूछ पाए। और अगर पूछेगा तो उसका मतलब जान ही ले लेंगे उसके मतलब फ्रेंड्स, उसके क्लासरूम के जो स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है ना? तो देखिए 30 डिवाइड 6 आया कितना, 5 को 5 के साथ किया मल्टीप्लाई। ऐसा करना होता है, मैंने किया नहीं, ये रूल्स कहता है, ये गणित का रूल्स कहता है भाई, मैं नहीं कह रहा हूं। समझ रहे हो ना? तो 30 जो एलसीएम निकल के आया उसको करना क्या है, आपको 6 के साथ डिवाइड कर देना, तो नंबर आता है 5 को 5, यहाँ ऊपर 5 है इसलिए 5 के साथ मल्टीप्लाई कर किया तो आया 25। तो यहाँ लिख दिया 25। अभी करना क्या है, प्लस देखिए इस एरिया में आना है, इसका और काम नहीं है। बस अभी भूल जाओ कि यहाँ कोई था या कोई थी, अब यहाँ पे आ जाओ। 30 डिवाइड 5 आया कितना, 6 × 3 क्या हो गया, 18 आ गया। 18 कितना हो जाएगा, 25 और 18 हो जाएगा 43 डिवाइड 30। अब मेरे को बताओ, आई थिंक आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज को समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए ये इतनी बेसिक चीज है, इतनी नॉर्मल चीज है। अगर ऐसे चीज आप समझ नहीं पा रहे हो तो आप एक ही काम करो, ऐसे वाला नंबर आपको 10, इस वीडियो को कम से कम 10 बार देखो, समझ में आ जाएगा। बहुत आसानी से मैं समझाया हूं, बहुत ही मतलब बेसिक लैंग्वेज और बेसिक वर्ड को लेके मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखिए इस हिसाब से जैसे मैं समझाया हूं, अगर मैं ओनली 2 या 4 एग्जांपल देके समझाया हूं, लेकिन आपको करना क्या है, 10-20 एग्जांपल खुद से लेके करना है। देखिए मैं इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब तक आप मेरे से ज्यादा एग्जांपल लेके खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप कभी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्योंकि 2 एग्जांपल से अगर सब कुछ हो जाता, अगर 2 एग्जांपल से आप सब कुछ समझ जाते तो अच्छी बात है, लेकिन समझेंगे नहीं हर बच्चे। तो इसके लिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको कम से कम 8-10 एग्जांपल लेके करना है। इतना वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं 10 एग्जांपल लेके आपको ये बेसिक एंड फंडामेंटल मैथ्स क्लियर कराऊं, क्योंकि इसके बाद हमें बुक्स पे भी आनी है। मैं तो इतना बेसिक एंड फंडामेंटल क्लियर करा रहा हूं, किसी भी चैनल पे आप जाइए नहीं होता है। मतलब मैं एकेडमिक स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाला हूं, लेकिन फिर भी मैं सबसे पहले बेसिक एंड फंडामेंटल क्लियर करा रहा हूं। किस लिए, क्यों, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो भी बच्चा है
जो भी मुझसे पढ़ना चाहता है कि जो कमजोरी रह गई है उसकी वो दूर हो जाए और वो भी कैचअप करे, चीजों को समझ सके बहुत सही से, इसलिए मैं कर रहा हूं। नहीं तो मेरा क्या जा रहा है भाई कि मैं बेसिक एंड फंडामेंटल पे उतना टाइम वेस्ट करूं, समझ रहे हो ना। ये टाइम वेस्ट नहीं जा रही है, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत हो रही है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे से इसको जानेंगे, समझेंगे। और भाई का चैनल है, सर का चैनल है, आप शेयर करो, इसको सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो। देखो ये था एडिशन था, ठीक है, फ्रैक्शन का। अभी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हैं, मैं आपको सब्ट्रैक्शन बताऊंगा, सेम ऐसा ही है, कैसा करना है मैं बताऊंगा। उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद आएंगे, फिर डिवीजन के बाद, मतलब डिवीजन डिवाइड जो भी आप कहते हो उस पे आएंगे, ठीक है। लेकिन आज के लिए देखो मैं जो 2-4 एग्जांपल दे के समझाया हूं, बताया हूं, आप खुद से अपने से आप कुछ भी नंबर लेके ट्राई करना, एटलीस्ट 8-10 करना। ये तो मतलब कसम खा लो अपने अंदर कि भाई साहब हमें भी करनी है, क्योंकि टीचर करा रहे हैं तो हमें भी करना आपका फर्ज है, ठीक है। तो देखिए हमारा जो ये क्लास चल रहा है बेसिक एंड फंडामेंटल मैथ्स, इसके ऊपर आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए। अभी टाइम क्या हुआ, आप लोगों का एग्जाम खत्म हुआ है, अभी मन क्या करता है, दोस्त क्या बोलते हैं, अरे चल ना यार अभी का एग्जाम खत्म हुआ है, थोड़ा खेल कूद लेते हैं, फिल्म देखते हैं। देखो मैं मना नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा, खेलो कूदो, मैं भी खेल कूद के ही बड़ा हूँ भाई। ऐसा नहीं कि मैं बहुत पढ़ाकू था, 8 घंटा मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था। लेकिन हाँ, जब जो पढ़ता था 1 घंटा जो पढ़ता हूँ या 2 घंटा जो भी पढ़ता था, उस टाइम पे सिर्फ पढ़ाई और कुछ नहीं। मतलब खेलने के टाइम खेलो, अभी नहीं खेलोगे तो कब बूढ़े होने में खेलोगे क्या, नहीं। जो भी कर रहे हो करो, लेकिन थोड़ा बच के, लिमिट पे। क्योंकि जहर बोलते हैं ना, जहर क्या होता है आपको पता है, पॉइजन क्या होता है, जब चीज जरूरत से ज्यादा हो जाती है ना, तब जहर हो जाती है, पॉइजन हो जाती है। मेरे को आप बताओ, पानी हम पीते हैं नॉर्मली, ये देखिए ये वाटर बोतल है, मैं अगर इतना पीऊंगा तो कुछ होगा नहीं होगा। पानी क्या है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये पानी जहर बन जाएगी। अगर मैं आपको देखिए, अगर मैं 100 बोतल पी सकता हूँ, नहीं पी सकता, अगर पीऊंगा तो मर जाऊंगा, जहर बन जाएगी कि नहीं। ये तो इस हिसाब से मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसका लिमिट होना चाहिए सही से। अगर वो नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो ऐसा। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ जाना, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं आपको एडिशन और फ्रैक्शन बताया हूं, तो नेक्स्ट क्लास में सब्ट्रैक्शन के बारे में जानेंगे। बहुत आसान सी चीज है भाई, माइंडसेट अपना चेंज करो कि मेरे से नहीं होगा, आपसे होगा, क्यों नहीं होगा भाई, मैं हूं। चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।